नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमलता काटे, हिंदी विभाग, बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, जो एक उपन्यास की कहानी है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हम आपको किस उपन्यास की कहानी बताने वाले हैं। अतः उस उपन्यास का नाम है डार्क हॉर्स, जिसके लेखक हैं नीलोत्पल मृणाल। यह एक पुरस्कृत किताब है, जिसे युवा साहित्य पुरस्कार 2016 में मिला है। अतः इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने युवाओं को एक संदेश दिया है। अतः यह संदेश यह है कि मनुष्य के जीवन में कोई भी बात किस्मत पर आधारित नहीं होती, तो किस्मत बदलने की ताकत प्रत्येक इंसान के हाथ में होती है। अतः इस उपन्यास की समीक्षा आपने सुनी होगी, परंतु इस उपन्यास का पूर्ण कथ्य, जितने भागों में लेखक ने ये उपन्यास लिखा है, उतने भागों में इसका कथ्य हम बताने का प्रयास करने वाले हैं। अतः इसीलिए ये पूर्ण भाग देखने का प्रयास कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको डार्क हॉर्स इस उपन्यास का कथ्य आसानी से समझ में आ जाएगा। और विशेष बात यह है कि शिवाजी विश्वविद्यालय के बीए भाग 1 के लिए द्वितीय सत्र के अंतर्गत ये किताब अध्ययन के लिए रखी गई है। अतः अध्ययन की दृष्टि से तो आपको ये पूर्ण उपन्यास समझ लेना आवश्यक ही है। अतः इस उपन्यास के कथ्य की ओर आने से पूर्व डार्क हॉर्स या अंग्रेजी शीर्षक इस उपन्यास को क्यों दिया है, स्वयं लेखक के विचारों के माध्यम से आपको बताएंगे। लेखक के विचार है कि आज वैश्वीकरण के युग में पूरी दुनिया करीब आ गई है। हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं। इसीलिए प्रत्येक इंसान को एक दूसरे के भाषाओं का स्वागत करना है, एक दूसरे के भाषाओं के शब्दों को चखना है। अगर वह शब्द पच जाए तब हजम हो जाएंगे, अगर अपच हो जाए तो उगल दिए जाएंगे। अतः प्रत्येक भाषा का स्वागत होना चाहिए। और आज अंग्रेजी के शब्द सहजता से स्वीकार किए जाते हैं। इसीलिए इस उपन्यास का शीर्षक अंग्रेजी में दिया है डार्क हॉर्स। इसका अर्थ है अप्रत्याशित विजेता। यह एक अंग्रेजी कहावत है। अतः प्रत्येक इंसान में अपनी किस्मत बदलने की ताकत है। यह अनकही दास्तां लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत की है। 27 अंकों में हम इसकी कहानी देखने वाले हैं। आज उसका पहला भाग। इस पहले भाग में पहला अंक, उस पहले अंक में प्रस्तुत हुए पात्र और उन पात्रों के माध्यम से पहले अंक का कथ्य आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं डार्क हॉर्स उपन्यास के पहले अंक का कथ्य। डार्क हॉर्स एक पुरस्कृत उपन्यास है, जिसे लिखा है नीलोत्पल मृणाल जी ने, जो सन 2016 को जिसे युवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें सिविल सेवा की तैयारी कर रहे संतोष नाम के युवा के संघर्ष की कहानी को प्रस्तुत किया है, जो बिहार के भागलपुर का है और दिल्ली के मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी कर रहा है। जिसके माध्यम से लेखक ने युवा पीढ़ी को यह संदेश दिया है कि कोई भी बात किस्मत पर आधारित नहीं होती, तो किस्मत बदलने की ताकत हमारे हाथ में होती है। कारण यहाँ हर कोई डार्क हॉर्स होता है। डार्क हॉर्स का अर्थ है अप्रत्याशित विजेता। बस इसके लिए आवश्यक है जिंदगी में कोई एक रास्ता चुन लो और उस रास्ते पर बिना रुके दौड़ते रहो। तब एक दिन डार्क हॉर्स साबित हो जाओगे। कारण
सब में एक डार्क हॉर्स छिपा है। यही प्रेरणा देने वाली यह कहानी है। डार्क हॉर्स यानी अप्रत्यक्ष विजेता। इस दुनिया में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति अप्रत्यक्ष विजेता है। बस उसे अपने ताकत पर, अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए। किस्मत को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। वह किस्मत बदल सकता है। उसे यह विश्वास होगा तब वह निश्चित रूप से सफल होता है, क्योंकि वह अप्रत्याशित विजेता ही है। यह प्रेरणा देने वाली कहानी 27 अंकों में लिखी है। आज पहले अंक के पात्र। नायक संतोष, उसके पिता विनायक बाबू, उनका सरनेम है सिन्हा, माता कमला देवी, पिताजी के दोस्त जो शिक्षक हैं, स्कूल के साथीदार हैं टीचर ठाकुर, और पड़ोसी मामू। इस पहले अंक का तथ्य। पहले अंक में भागलपुर के विनायक बाबू जो प्राइमरी शिक्षक हैं, अपने बेटे संतोष को विक्रमशिला रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जा रहे हैं। इसीलिए सुबह 5 बजे उठकर घर के सामने जो आंगनबाड़ी है उसके हाथे वाले चापानाल पर स्नान के लिए पहुंचे, जहां पर पड़ोसी मंगनू दतुअन कर रहा था। विक्रम बाबू के गड़बड़ी को देखकर वहां से गुजरते हुए साथीदार ठाकुर उन्हें पूछते हैं, इतनी जल्दी स्नान करके कहाँ जा रहे हैं? ठाकुर इतनी जल्दी खेती पर जा रहे थे। अपने दोस्त को स्नान करते हुए देखते हैं और पूछते कि कहाँ जा रहे हैं। तो वह बताते हैं, संतोष को छोड़ने जा रहा हूँ। संतोष जिसने भागलपुर पीएनबी कॉलेज से बीए किया है और आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जा रहा है। उसने अपना निर्णय बताया था माता पिता को, वह आईएएस करेगा। 2 साल एमए करने के बजाय वह सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करेगा। कारण हिंदी प्रदेश के लोगों की सोच है, डॉक्टर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, पर अगर अपने साथ साथ कई पीढ़ियों का करियर बनाना है तो आईएएस बनना होगा। उनके दोस्त भी अर्थात ठाकुर भी संतोष को शुभेच्छा देते हैं। माँ कमला देवी गठिया की बीमारी होते हुए भी सुबह 4 बजे उठती है और बेटे की पूरी तैयारी करती है। यह दोनों माता पिता अपने बेटे के लिए जो कर रहे हैं, इससे लेखक ये बताने का प्रयास करता है कि बेटे जब कुछ करने का प्रयास करते हैं तो माता पिता हमेशा उसका साथ देते हैं, उसके सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जो संतोष के माता पिता कर रहे हैं। उसे अच्छी पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, जैसे देखना, उदास मत होना, खूब पढ़ना बढ़िया से, यहाँ का चिंता एकदम नहीं करना, खर्चा की भी मत सोचना, सब भेजेंगे पापा, तुम बस जल्दी एक खुशखबरी देना। अर्थात खर्चे के बारे में, पैसे के बारे में नहीं सोचना, जल्दी से जल्दी खुशखबरी देना, यह आशीषों से देते हैं। विक्रमशिला स्टेशन डुमरी गांव से 40 किलोमीटर था। अर्थात संतोष का गांव है डुमरी। वहां पहुंचते 10:15 बज जाते हैं। 10:30 बजे में ट्रेन खुलने का समय था। संतोष पिता के पैर पड़ता है। पिताजी उसे गले नहीं लगाते, कारण हिंदी पट्टी के क्षेत्र में कोई पिता तब तक बेटे को गले नहीं लगाता जब तक वो खुद से कमाने खाने न लगे। अतः वह संतोष को आशीष देते हैं, गले नहीं लगाते। वह हिंदी प्रदेश की प्रथा है, परंपरा है। जब तक बेटा कुछ नहीं कमाता उसे वह गले नहीं लगाते। संतोष अपनी सीट पर जाकर बैठता है। उसका सीट है 13 नंबर के मिडिल बर्थ के S3। वहां जाकर बैठता है और 10:30 बजे ट्रेन शुरू होती है। इस तरह संतोष का आईएएस का प्रवास यहाँ शुरू होता है। पहले अंक में संतोष ने अपना निर्णय माता पिता को बताया कि वह एमए करने के बजाय सिविल सेवा की तैयारी करेगा और आईएएस की तैयारी करेगा। दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाएगा
इसका वह स्वागत करते हैं और संतोष का यह आईएएस का प्रवास शुरू होता है और यह पहले अंक समाप्त होता है। अगले अंक में क्या होगा अगले भाग में देखेंगे, दूसरे भाग में देखेंगे। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।